ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। भगवान कह रहे कि तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो तो कोई भी आसुरी गुण तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर का बच्चा बनने के लिए कोई अवगुण तो नहीं होंगे ना। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी। कैसे गफलत करते हैं दुनिया में लोग, वो हमें ये कहानी, ये प्रेरक कहानी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देगी। एक बार किसी गांव में एक संत ठहरे हुए थे। तो चलते चलते वो एक सेठ की दुकान पर पहुंचे। दोपहर का समय था, इसलिए कोई ग्राहक भी नहीं मिला। तो सेठ थोड़ा सुस्ताने लगे। इतने में वो संत भिक्षा लेने उनके दुकान पर पहुंचे। तो सेठ जी को आवाज लगाई कुछ देने के लिए। सेठ जी ने देखा कि इस समय कौन आया है। जब उठकर देखा तो एक संत खड़े थे। सेठ बड़ा ही दयालु था। वह तुरंत उठा और दान देने के लिए कटोरी चावल बोरी में से निकाला और संत के पास जाकर दे दिया। संत ने सेठ जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और दुआएं दी। तब सेठ जी ने संत से हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र स्वभाव से कहा कि हे गुरुजन, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपसे अपने मन में उठी शंका का समाधान पूछना चाहता हूँ। संत ने कहा, जरूर पूछो। तब सेठ जी ने कहा कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं। संत ने सेठ जी से इतना पूछते ही शांत स्वभाव वाणी में कहा कि संत जी से सेठ जी ने सवाल पूछा तो संत ने बड़े शांत स्वभाव में कहा कि सेठ जी, मैं तुम्हारे पास भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे इस प्रकार के मूर्खता पूर्वक सवालों के जवाब देने नहीं आया हूँ। संत के मुख से इतनी कड़े वाणी में सेठ जी ने सुना तो उनको क्रोध आ गया और मन में सोचने लगे, ये कैसा घमंडी और असभ्य संत है। ये तो बड़ा ही कृतज्ञ है। एक तरफ मैंने तो इनको दान दिया और ये मेरे को ही इस प्रकार की मतलब साफ शब्दों में मुझे मना कर रहे और मेरे को कह रहे कि मैं मूर्ख हूँ। इसकी इतनी हिम्मत। और ये सोचकर सेठ जी को इतना गुस्सा आया कि वे काफी देर तक उस संत को खरी खोटी सुनाते ही रहे। और जब अपने मन की पूरी भड़ास उन्होंने निकाल दी, तब कुछ शांत हुए। तब संत ने बड़े ही शांत और स्थिर भाव में कहा कि देखा सेठ जी, ये आपके जवाब का उत्तर है कि लोग लड़ते क्यों हैं। जैसे ही मैंने कुछ कहा और आपको गुस्सा आ गया। इसका अर्थ है, कहते हैं ना कि जब कोई आग वहाँ पे जली हुई होती है, दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पे आग है, लेकिन एक पेपर का टुकड़ा वहाँ पे ले जाओ, वो तुरंत लपटे जलने लगेगी। इसका अर्थ है कि उसमें आग है। तो बस वही बात है, जैसे ही मैंने आपको बोला आपको गुस्सा आ गया और आप गुस्से से भर गए और लगे जोर जोर से बोलने और चिल्लाने लगे। वास्तव में केवल विवेकहीनता ही सभी झगड़े का मूल कारण है। यदि सभी लोग विवेकी हो जाए और ज्ञानी हो जाए तो अपने गुस्से पर काबू रख सकेंगे और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाएंगे, तो दुनिया में कभी झगड़े नहीं होंगे। कितनी सुंदर बात है ना। तो यही तो वो आसुरी अवगुण है जो भगवान हमें छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं ना, भगवान से पल रहे हैं ना। प्रश्न है, आप संगमयुगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है। उत्तर, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं, आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी तो कोई वस्तु होती नहीं। स्वर्ग से बड़ी कोई वस्तु है, कोई सौगात है? क्या कोई मनुष्य इसी को दे सकता है? ये तो स्वयं परमात्मा ही हमें दे सकते हैं और उसके लिए हमें ये पढ़ा रहे। तो बच्चों को निश्चय और नशा रहना चाहिए ना कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। आसुरी औलाद से निकलकर अब हम ईश्वरीय औलाद की तरफ बढ़ गए, मतलब हमारी प्रमोशन हो गई है ना। बड़ी बात। तो सभी को इसका मान रखना है ना। और शांति। पिता बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद तो करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटपिट होती है तो अशांति रहती है, अशांति में दुख लग आता है, शांति से सुख भासता है। या तो बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है पिता को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प में अशांति है वह निकलनी है।
शांति के सागर पिता को याद करने से। बाबा कह रहे हैं जितना जितना तुम मुझे याद करोगे ना, तुम्हारे अंदर शांति की अथॉरिटी प्रवेश करेगी, क्योंकि तुम शांति के सागर के बच्चे हो। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, यह भी तुम जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सत्युग कलयुग किसको कहा जाता है, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे। बल कितने भी अपोजिशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाले कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हो ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर। ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद, कितने अच्छे से बाबा ने क्लियर किया ना, गरीब और साहूकार। तो ईश्वरीय औलाद है गरीब बच्चे, इसे क्लियर करना है। गरीब अर्थात तन से दुखी, मन से दुखी, जन से दुखी, धन से दुखी। इन चारों कारण से जो दुखी है वो गरीब है। और भगवान तो है ही गरीब निवाज, दीनानाथ बोलते हैं ना उनको। तो अभी तुम मीठे बच्चे ईश्वरीय संतान बने हो, यह पक्का निश्चय है ना, बाबा पूछ रहे हैं। तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे। हरदम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है, मतलब इस संगम युग पर ही आसुरी संप्रदाय से हम बदल ईश्वरीय संप्रदाय में आते हैं। आज बाबा ने इसी पे मूल्य चलाई है ना, कि हम कैसे हमारी आगे हम बढ़ते हैं ना। फिर बाबा बोल रहे हैं अभी फिर इस समय जाना है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। वहाँ सत्य में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहते, वहाँ तो दैवी औलाद है, देवी देवता के बच्चे। लेकिन यहाँ तो हम भगवान के बच्चे। फिर आगे बोले तुम जानते हो बाबा से हमें राज्य मिल रहा है, भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सत्युग है सुख का धाम, कलयुग है दुख धाम। यह सिर्फ तुम संगमयुगी ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाबा बता रहे हैं कि तुम बच्चे जानते हो, और ये भी जानते हो कि बच्चे अपना जीवन हीरे कैसे बनाए। वह है डीटी वर्ल्ड सत्युग, और यह कलयुग है डेविल वर्ल्ड। सत्युग में कितना अथाह सुख रहता है जो पिता ही देते हैं। यहाँ तुम पिता के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद के बच्चे यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के पिता के पास। गॉड फादर के बच्चे फिर हम दुखी क्यों हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं, क्योंकि हम आत्माएं सब ब्रदर्स है ना। जब हम समझ जाए कि हम सभी आत्माएं भाई भाई है, एक पिता के बच्चे, तो ये झगड़ा पानी खत्म होगा। जब तक पूरे विश्व में वननेस की भावना नहीं आएगी, एकता नहीं आएगी, तब तक तो ये झमेला चलता रहेगा। और माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो पिता को याद याद तो पड़ते हैं। बाबा का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। बाबा देखो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो तुमने बहुत धंधे धोरी फैलाए, बहुत नाते रिश्ते बनाए, लेकिन मेरे लिए तो तुम बच्चों के अलावा कोई नहीं है। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, मेरा तो बस एक ही धंधा है, तुम पतितों को पावन बनाना। लेकिन माया ने कितना छी छी बना दिया है। अब मैं तुम्हें गुलगुल बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। कितनी सुंदर बात है ना, बाबा हमसे मोह रखते हैं, हमारे लिए सोचते हैं। थैंक यू बाबा, बहुत सुंदर बात है। बाबा कहते हैं कि चिट्ठी नहीं लिखते हो तो मुझे ध्यान लगा रहता है कि बच्चे कैसे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को चिट्ठी नहीं आती है, मतलब अच्छे अच्छे बच्चों की भी चिट्ठी नहीं आती। बाबा को कोई खुशी खराफत नहीं लिखते हाल समाचार। तभी अच्छे अच्छे बच्चे को भी माया एकदम खत्म कर देती है। तो जरूर दे अभिमान है ना। बाबा कहते रहते हैं अपनी खुश खराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है, बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना, तुम युद्ध के मैदान में हो। बाबा बच्चों की हौसला अफजाई करते रहते हैं। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता न हो। बाबा बार बार कहते हैं ना कि कर्मेंद्रियों को अपने वश में करो कि कोई चंचलता ना रहे, क्योंकि चंचल मन से ही तो फिर फंसते हैं ना।
इसलिए तो कहते हैं ना कि जीते जी इंसान की प्यास कभी नहीं बुझती, इसीलिए तो अस्थियां नदी में बहाई जाती है, ताकि उसकी आत्मा को भरपूर जल मिले और उसकी प्यास बुझे, क्योंकि जीते जी तो वो बुझा नहीं सके। हम्म। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, होमवर्क के लिए पहली पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता न रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। याद के बल से हम कर्मेंद्रियों को शीतल करेंगे। जैसे आंखों में कुछ खटक रहा है, किसी की बातें अटक रही है, मन फंस रहा है, आंखें डूब रही है, तो बस भगवान को याद कर ले। हम्म? वो गीत है ना ईश्वर के लिए, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई महक है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना। हमारे दिल को दिल बनाती है वो परमात्मा के नाम की सड़क है, जो हमें सुखधाम तक ले जाती है, स्वर्ग की ओर ले जाती है ना। बड़ी बात। दूसरी पॉइंट है, पिता जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, किसी की बातों में क्यों क्या में बिल्कुल नहीं फंसना है। अंतर्मुखी बन ईश्वर से बातें करते रहनी। कोई भी प्रॉब्लम आई तो बस मन ही मन भगवान से बातें करो, भगवान को शेयर करते जाओ, योग करो, कल्याण है। हुँ? और बाबा को अपने खुश खराफत का समाचार जरूर देना। बाबा ने देखो बार बार बोले, हर बच्चे बाबा को रात में लेटर जरूर लिखेंगे। जो कुछ भी हुआ, जो भी गड़बड़ सड़बड़ किए, जो प्रॉब्लम आया, वो बाबा को सौंप कर निश्चिंत होकर भगवान की गोद में सो जाना है। अच्छा, बाबा ने फिर वरदान दिया, कुछ समय के लिए अपने मन को पॉज करें। नकारात्मक विचार आएंगे, नेगेटिव, इसका उसका, क्यों क्या, ऐसा वैसा, अतीत की बातें, भविष्य की चिंता, बहुत सारी, प्रकृति की हलचल, बीमारी शिमारी बहुत आएंगे। जैसे ही उनकी प्रवेशता होगी वैसे ही उसे खत्म करो, क्योंकि उसी वक्त वो कमजोर होती है। धीरे धीरे हम उन्हें याद कर करके उसका पोषण करते हैं और उसको पनपने देते हैं, खुद ही हम ही देते हैं। तो जिस वक्त वो कमजोर है उसे उसी वक्त खत्म करो, यही पुरुषार्थ है। तो मन को आराम दीजिए, मन बुद्धि से बाबा को याद कीजिए, आह्वान कीजिए, बाबा आपके श्रीमत पर हमारा कल्याण हो रहा है, हम सच्चे बन रहे हैं, निर्भीक बन रहे हैं, निश्चिंत बन रहे हैं और अपार खुशी मिल रही है। भले सामने जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है बाबा, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो कहते हो ना सब में कल्याण है। तो ये एक बात मन को आराम देती है बाबा। इस तरह से बाबा से अंतर्मुखी बन बातें करते रहें, अंदर ही अंदर। और किसी की शिकवा शिकायत तो बाबा को लिखनी ही नहीं है, बोलनी ही नहीं है, क्योंकि बाबा नहीं सुनते। बाबा सिर्फ गुणों की बात सुनते हैं। कहते हैं ना, बाबा ने हमें शक्तियाँ दी है, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन हमारी शक्ति तभी काम करेगी जब हम उसे पॉजिटिवली लेंगे। उनके बारे में भी था ना, जो असुर लोग भी बहुत भक्ति करते थे, देवता प्रसन्न होते थे तो उनको वरदान देते थे, लेकिन लास्ट में वरदान के साथ ये शर्त होती थी कि इसका अच्छे काम में यूज करोगे तभी ये काम करेगा, बुरे वक्त में ये शक्ति खत्म हो जाएगी। तो वही बात है, हमें सदा पॉजिटिव रहना है,
और बाबा से वरदान लेना है। चलिए वरदान लेते हैं। बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। अर्थात जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। जब हम बच्चे निष्काम रहमदिल स्वभाव से आत्माओं को दुआएं देंगे, उनके प्रति शुभ संकल्प चलाएंगे, तो उन्हें भी सेकंड में अपनी स्मृति की याद आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजाने की झलक दिखाई देगी। उनके प्रति रहम करो। कल भी बाबा ने वरदान दिया था ना, ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहना। उनके गुण देखो कि वे कितने गुणी हैं। अभी यदि कुछ व्यर्थ बोल रहे हैं तो ये माया के वश है। माया को दोष दो, व्यक्ति को नहीं। जनरली क्या होता है ना, व्यक्ति से ही किनारा कर लेते हैं, नहीं। तो ऐसे हम उन भिखारी आत्माओं को सर्व खजाने की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा है। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। जितनी भी भटकती हुई आत्माएं हैं, अकाली मृत्यु की भी स्टेज है, जिस तरह से हो रही है, तो आत्माएं तो भटक ही रही है ना, उनकी भटकन भी समाप्त होगी। और जो मन से भटक रहे हैं वो भी, जो तन से भटक रहे हैं, शरीर से भटक रहे हैं, और जो मन से भटक रहे हैं, उन सब भटकती हुई आत्माओं का कल्याण करना है। वे सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। बाबा ने कितनी सुंदर रास्ता बताया ना, युक्ति दी कि आप बच्चे सर्व के दुख हरता सुख करता हो। मैंने आपको अपना पोस्ट दे दिया है, दुखी को सुखी बनाते हो। हम्म, हर हर चीज को जादू की चाबी से खोल देते हो। और जादू की चाबी क्या है? मेरा बाबा। कोई प्रॉब्लम आए ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, आ जाओ। इस तरह से बाबा को याद करना और सब कुछ सौंप देना है। स्लोगन है, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। बाबा ने कह दिया ना, गारंटी है। बाबा ने जब कहा ना मिलना ही है, मतलब सोचो कि मिल गया। निस्वार्थ सेवाधारी बनेंगे तो सेवा का मेवा तो मिलना ही है। और देने वाले कौन है? स्वयं दाता भगवान हमें दे रहे हैं। कितनी खुशी की बात है ना? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ऑल इज वेल ऑलवेज। थैंक यू बाबा।